अस्सलाम वालेकुम, मैं AK अफरीदी और आप देख रहे हैं मुझे यूनाइटेड टीवी पे। पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस हो रहा था सेठ हाबर के टॉपिक पे कि वो कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, एक कह लें कि गली के गुंडे जो होते हैं या सड़क छाप मवाली जिसे कहते हैं, उस से उठ के उन्होंने अपना एक वो ब्रांड कैसे बने, कैसे उन्हें गोल्ड का खिताब मिला, गोल्ड किंग का, वो सारी आपसे डिस्कशन हुई थी। तो पहुंचे हम यहाँ तक थे कि 1970 की दहाई में सेठ आबद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और इनके कुछ असासों पर कब्जा भी कर लिया गया। सन 1974 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी सोचा न था। लाहौर शहर में सेठ आबद की रिहाइश गाह पर पुलिस ने एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी बरामद हुई। इसके साथ साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गईं और छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां, दर्जन भर घोड़ों की को भी अपनी तहवील में लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अखबारात ने इस खबर को सुर्खी कुछ ऐसे लगाई, पाकिस्तान की तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस और पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने सेठ आबद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहान का बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतअद्दिद वार्निंग बावजूद सेठ आबद ट्रिब्यूनल के सामने पेश ना हुए। सेठ की गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तानियों की रोजमर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया, बल्कि भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रिट जो है उसका एक टेस्ट केस बन गया। पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस, रेंजर की छापामार टीमों को तश्कील दिया गया। सितंबर 1977 में सेठ आबद ने अपनी मर्जी से ज़िया की फौजी हुकूमत के रज़ाकाराना तौर पर सामने हथियार डाले और अपनी ज़ब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत की। कराची में सेठ आबद की रिहाइश गाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी, सोने की ईंटें बरामद की गईं। सन 1977 में जब कराची कोस्टल गार्ड को ये इतला मिली कि सेठ आबद नॉर्थ नाज़माबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहाँ भी छापा मारा गया, लेकिन इससे पहले सेठ आबद जो थे वो वहाँ से फरार हो चुके थे। सितंबर 1977 में सेठ आबद ने अपनी मर्जी से हथियार डालकर हुकूमत के सामने सरेंडर किया। इस साल दिसंबर में फौजी हुकूमत की प्रेस ने बताया कि सेठ आबद ने लेफ्टिनेंट जनरल जहां ज़ेब अरबाब को जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर अस्पताल JPMC जो उसका नाम था के तामीराती मंसूबे और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बर्न वार्ड के लिए 1,51,000 की बड़ी इमदाद दी। सेठ अब कोई भी कारोबारी मुजरिम नहीं थे, बल्कि एक पुरअज़्म मुहब्बे वतन बन चुके थे, जो रियासत और मुआशरे की भलाई के लिए फराख दिली से एहतियात दे रहे थे। इनकी इस शोहरत में इस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब इनका नाम मुल्क के जौहरी प्रोग्राम में भी सामने आया। सेठ आबद बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग केस पर सन 1985-86 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई और इसके बाद चौधरी निसार अली की सरबराही में कौमी असम्बली के खसूसी कमेटी SCNA ने इस केस की जिम्मेदारी उठाई। सन 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3100 तोले की वापसी की इजाज़त दी, जिसे सन 1958 में कस्टम हुकाम ने कराची एयरपोर्ट से सेठ आबद से जब्त किया, अपनी तहवील में लिया था। तारीखदान इस वक्त एक समाजी डाकू की इस्लाह पर तनकीद करते आए, जब उन्होंने इस बात पर इस्तदलाल किया कि जराइम की तारीख में चंद अफराद मुजरिम की हैसियत से भी बड़ी शोहरत और लेजेंड माने जाते हैं। बहरे और गूंगे बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हमजा फाउंडेशन जैसे इंसान दोस्त इदारे कायम करने के अलावा सेठ आबद ने फलाही इदारों को माली आन फराहम की, जिसमें लाहौर के शौकत खानम कैंसर अस्पताल भी शामिल है। अगरचे सेठ ने सारी जिंदगी तशहीद से गुरेज किया, लेकिन फिर भी इन्हें शोहरत मिली। इसका नाम कौमी सतह पर इस वक्त मशहूर हुआ जब उन्होंने एक टीवी शो में नीलामी के दौरान क्रिकेटर जावेद मियां दाद जो थे शारजा की इनिंग में इस्तेमाल होने वाला बल्ला अपने बेटे को 5 लाख में खरीद के दिया, जिसमें जावेद मियां दाद ने वो आखिरी गेंद पे छक्का लगाया था।
वो उन्होंने अपने बेटे के लिए 5 लाख में खरीदा। बाद कई ज़िंदगी में अखबारों में फलाह बहबूद के लिए हमजा उन्होंने अपने अतियात वगैरह किए। पाकिस्तान में किसी भी मुल्क की तारीख की इब्तदाई हिस्से में सेठ आबद की तरह गैर कानूनी तरीके से सरमाया जमा नहीं किया। 1990 की दिहाई तक वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे बड़े वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बन चुके थे। स्मगलिंग की दुनिया में इनके कारनामों के बारे में बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। अखबारात इनके बारे में मशहूर बयान, यहाँ तक सोशल मीडिया आज भी सेठ आबद को रोमानवी बनाकर पेश करता है। इनके फरार ग्लैमर से भरी जिंदगी पर कई बातें की जाती हैं। सरहदी कामों के बारे में दुनिया के सामने अपने विजन को वाज़ेह करते हुए सेठ आबद ने लाहौर के एक अखबार को एडिटर को बताया, मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है? मैं अपनी बहनों बेटियों की शादियों के लिए सस्ता सोना फराहम कर रहा हूँ। मैं मुआशरे और रियासत के लिए उम्दा खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। किसी भी तारीफ और पहचान की बजाय मैं बदनाम हो चुका। एनीवे जी, सेठ आबद अब वफात पा चुके हैं, लेकिन इनकी शख्सियत आने वाले दिनों में कई अशकाल और कई मानों में, कई बंदों में, कई उनके जो मानने वाले हैं, उनके रोल मॉडल हैं, उनका बेटा भी है, हाफिज कुरान है, उनमें वो जिंदा रहेंगे। तो बहरहाल आपसे बात करने का मकसद ये था कि ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, हमारे यहाँ भी हैं, पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी हैं बिल गेट्स, वो उनका पढ़ें आप। हिटलर जो एक बड़ा नाम है, सारी दुनिया जानती है, उसकी हिस्ट्री पढ़ें। ये जस्ट बंदे को ना इससे इंस्पिरेशन मिलती है, बंदा इंस्पायर होता है कि यार अगर ये नीचे से उठ के ऊपर आ सकते हैं तो मेहनत करके हम नहीं आ सकते। इनको जस्ट एक अपना रोल मॉडल या अपने आप को मोटिवेशन करने के लिए ना बंदा इस्तेमाल कर सकता है। इनसे हमें हौसला मिलता है, सीखने को मिलता है कि यार उन्होंने काम चाहे गलत किया लेकिन उनका तरीका ठीक था। बज़ाहिर देखने में वो स्मगलर थे या जो भी वो गलत काम करते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, बड़े काम किए। डॉक्टर कदीर साहब को वो ले के आए, जौहरी प्रोग्राम में अपना उन्होंने भरपूर एफर्ट की। ये होती है, एक बंदे को इंस्पिरेशन मिलती है इनसे कि यार एक बंदा इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास तो आज वसाइल भी हैं, उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, वाई नहीं था, ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, लेकिन वो फिर भी इतना उन्होंने मुल्क के लिए किया कि यार कल को मुझे कोई बुरे लफ्ज़ से याद ना करे कि यार किसी का हक मारा है या किसी, उन्होंने तो तशहीर ही नहीं की अपनी, वो तो अंडरग्राउंड ही रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मशहूर हुए। तो जी आपसे यही अपील करूँगा कि अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को किसी से इंस्पायर कर लें कि यार फलां बंदा जो है आपके नज़दीक, आपके इर्द गिर्द फलां बंदा अगर ऊपर आ सकता है मेहनत करके, तो हमें भी कोई अल्लाह पाक रास्ता दिखाएगा, हम भी ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पे सेट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी वीडियो का। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, जो आपका ख्याल रखते हैं आप उनकी केयर करें।